हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है बहाना। माँ जी नमस्ते। कांता ने मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करते हुए सामने बरामदे में व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला को अभिवादन किया। उन्होंने सहर्ष उसका स्वागत किया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए शिकायत भी कर दी। कभी बगैर बुलाए भी आ जाया करो कांता। क्या हमसे कोई नाराज़गी है? नहीं नहीं, आपसे कैसी नाराज़गी। बस बच्चों के काम में पूरा दिन बीत जाता है, कहीं नहीं जा पाती। कहीं जाओ ना जाओ, इसके पास ज़रूर आ जाया करो। 4-6 रोज़ तुम्हारी खबर ना मिले तो ये परेशान हो जाती है। कमरे से निकलते हुए बाबूजी बोले। कांता से माता जी का स्नेह कई कारणों से है। माता जी की दृष्टि में वह शिक्षित, सुगृहिणी, धार्मिक और ब्राह्मण परिवार से है। वे अपने बड़ों के दिए संस्कारों के कारण इन गुणों का सम्मान करती है और कांता को खिलाकर उन्हें विशेष आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। कांता भी माता जी का आदर करती है क्योंकि वे शरीर से अस्वस्थ और 80 वर्ष की आयु होने पर भी कितने सुचारू रूप से गृहस्थ की समस्याओं को सुलझा लेती है। भोर में स्नान, नियमित पूजन, ठाकुर जी का भोग लगाना, वर्ष में कोई ना कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान पूरा करवाना और सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों व परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना जैसे माता जी के गुण कांता के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मौका पाते ही वह उनके पास बेझिझक चली आती है। आज माता जी ने उसे कुछ विशेष सलाह के लिए बुलाया है। इनके यहाँ कल दुर्गा पाठ है, बड़ा आयोजन होगा। सुबह हवन जिसे 4 पंडित मिलकर कराएंगे और शाम को करीब 500 लोग का भोज। माता जी कांता को कल आने वाले मेहमानों के विषय में बता रही थी। साथ ही राहुल को सामान इकट्ठा कर देने को कह रही थी। वो बता रही थी कि कौन सामान कहाँ मिलेगा, क्या अभी बाजार से आना है और किसको निमंत्रण नहीं जा पाया है। राहुल दौड़ दौड़कर सामान जुटा रहा था। राहुल ने आवाज़ लगाकर पूछा, माँ जी, पूजा का घी नहीं मिल रहा है, बाकी सब सामान रख दिया है। घी आया तो था, देखो रसोई में ना रखा हो। नहीं, वहाँ तो खाने वाला घी है, पूजा का नहीं। कांता का ध्यान बरबस ही उधर खींच गया। उसकी समझ में ना आया कि पूजा के घी से क्या तात्पर्य है। घी तो घी है और पूजा में शुद्ध घी के हवन की परंपरा है, तब पूजा के लिए अलग से घी कैसा। कुछ देर में उसे याद आया कि गौघृत को हवन के लिए विशेष रूप से अच्छा माना गया है। माता जी ने निश्चय ही कहीं से गौघृत की व्यवस्था की होगी। करे भी क्यों ना, जिस प्रभु ने उन्हें इतनी समृद्धि और योग्यता दी है कि 80 की उम्र पार कर चुके बाबूजी आज भी करोड़ों के टेंडर भरते हैं, तब उनके अनुष्ठान में भला कमी क्यों। माता जी फिर कांता से बातें करने लगी, परंतु कांता के मन में अभी भी पूजा के घी का अर्थ साफ नहीं हो पाया था। मन को समझाने के बाद भी उसकी जिज्ञासा बार बार जोर पकड़ रही थी। बात मुंह तक आती और लौट जाती। तभी कांता का ध्यान घड़ी पर गया। दोपहर के 2 बजने वाले थे। बच्चों का स्कूल से लौटने का समय हो गया था। वह एक साथ खड़ी हो गई और माता जी से आज्ञा मांगी। माता जी ने उसे कल आने का अपनी ओर से निमंत्रण दे दिया, परंतु कांता के मन की जिज्ञासा ने फिर जोर पकड़ा और उसके मुंह से बरबस ही निकल गया, माता जी, पूजा का घी कहाँ से मंगवाया आपने? यही किराना से। अच्छा, यहाँ गौघृत मिलता है? अरे नहीं, पूजा के लिए कुछ कंपनियों ने सस्ता घी बनाया है, तुमने नहीं सुना था? कुछ दिनों पहले नकली घी का कारोबार चला था, तो लोग अब जान गए हैं। वे अपने खाने के लिए घर में घी निकालना ठीक समझते हैं या महंगा शुद्ध घी लेते हैं और सस्ता घी पूजा पाठ के लिए लेते हैं। पर पंडित जी ऐतराज़ नहीं करते। अरे पगली, वो क्यों ऐतराज़ करेंगे? पिछली बार पंडित जी ने भी बताया था कि पूजा का घी अलग आता है। कांता घर लौट आई। बच्चे आ गए थे, वहीं रोज की भागदौड़ शुरू हो गई। पूरा दिन बीत गया। कांता थक कर चारपाई पर लेटी तो पूजा के घी ने उसे घेर लिया। पूजा में नकली सस्ता घी, करोड़ों की संपत्ति, लाखों का भोज, इतना बड़ा अनुष्ठान। बचपन में जब गर्मी में धूप की खपत बढ़ती थी और घर में गाय दूध देना कम करती थी, तो माँ घी
गरमाते समय पूजा का घी का डब्बा भरकर अलग रख देती थी। वह कहती थी, तुम थोड़ा कम घी खा लो तो कोई बात नहीं, जोत बत्ती का घी जरूरी है। यही सब सोचते कांता सो गई। सुबह उठकर कांता घर का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। अभी माता जी के यहाँ से कोई बुलाने आ गया और उसका काम ना निपटा तो खराब लगेगा। यही सोचकर वह और तेजी से काम समेटने लगी। उसने बच्चों को जल्दी नहला खिला दिया, स्वयं नहाकर तैयार हुई, जाने के कपड़े निकालने लगी कि तभी पूजा के घी के उसके मन पर डेरा जमा लिया। कांता ने कपड़े जहाँ के तहाँ रख दिए। अचानक उसके मन ने फैसला लिया, जहाँ हवन की ही शुद्धता नहीं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का क्या लाभ। प्रसाद मेवा युक्त और भोज में 4 मिठाई पर हवन में अशुद्ध घी, यह कैसा अनुष्ठान। कांता ने बच्चों को स्कूल भेज दिया, स्वयं एक साधारण साड़ी पहनकर तैयार हुई। वह जल्दी जल्दी घर का ताला बंद करने लगी। तभी राहुल ने आवाज़ दी, दीदी चलो, माँ जी बुला रही हैं। कांता ने रिक्शे की ओर बढ़ाते हुए राहुल से कहा, माँ जी से कहना मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे देखने जा रही हूँ, पूजा में शामिल नहीं हो पाऊँगी।